नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने महादेव सत्ता ऐप एवं भाजपा कार्यकर्ताओं को दिए गए धमकी को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। जहां महादेव सत्ता ऐप जिसमें ईडी की रेड हुई थी, मुख्यमंत्री सचिवालय में काम करने वाले लोगों को बुलाया और उस पर बयान हुआ है। स्पष्ट रूप से लिखा है कि मुख्यमंत्री सचिवालय इनमें संलिप्त है और कहीं न कहीं टेरर फंडिंग के तार भी जुड़े हुए हैं। अगर यह बात उन्हें गलत लगती है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस क्यों नहीं करते। ईडी ने तो लिख कर दिया है कि यह तार जुड़ी ईडी की चार्जशीट कह रही है और उनका क्या पुख्ता प्रूफ चाहिए। आपराधिक घटना को लेकर उन्होंने कहा कि दो भाइयों का विवाद हुआ था संपत्ति को लेकर। और यह जो भाड़े के अपराधी है रायपुर से जाकर गिरी के एक भाई का हत्या कर देते हैं सिर्फ 1 लाख के लिए। भाइयों के बंटवारे का विवाद आपस में नहीं सुलझ रहा है, इसलिए भाड़े के लोग घटना को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं शासन प्रशासन से कि अधिकारी आईपीएस ऑफिसर पहले से सुपारी किलिंग और टारगेट किलिंग का नाम क्या छत्तीसगढ़ में इससे पहले कभी सुना है। सरयू के बयान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता प्रचार प्रसार के लिए आएंगे तो उनके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। यह क्या हेड स्पीच नहीं है? जो कानून के जानकार है उन्हें हेड स्पीच दिखाई नहीं देती और इस प्रकार से घटना प्रदेश में होगी वहां विश्वास कभी नहीं होगा। परिवार के साथ होता है, 2 भाइयों का विवाद था, संपत्ति का विवाद था और भाड़े के अपराधी रायपुर से जाकर वो गिरी के एक भाई की हत्या कर देते हैं सिर्फ 1 लाख रुपए में। अब बताइए छत्तीसगढ़ प्रदेश कहां जा रहा है? भाइयों का अगर बंटवारे का विवाद है तो आपस में नहीं सुलझ रहा, समाज में नहीं सुलझ रहा। लोग बोल रहे हैं बहुत आसान है, अपराधी उपलब्ध हैं छत्तीसगढ़ में, शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, बाद में जागता है। पहले तो सारा सांठ गांठ में मामला हमारा खत्म हो जाता है और हमारी दहशत हो सकता है संपत्ति मिल जाए, वो डर जाए, परंतु उसकी भी हत्या हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं शासन और प्रशासन से, क्या छत्तीसगढ़ में अधिकारी आईपीएस पहले से हैं? कांग्रेस में भी नेता बहुत पहले से हैं। आप सभी से मैंने कहा कि आप लोगों ने भी कभी क्या सुपारी किलिंग और टारगेट किलिंग का शब्द छत्तीसगढ़ में सुना था? यह बात खाली हवा में नहीं है। मोहला मानपुर में जब इंद्र शाह मंडावी के सामने सरयू टेकाम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता अगर प्रचार प्रसार के लिए आएंगे तो उनके हाथ पैर काट दिए जाएंगे, पर आज तक उसे हेट स्पीच ना ये सरकार के नुमाइंदे मानते हैं और ना ही ये प्रशासनिक अधिकारी जो आईएएस किए हुए हैं, आईपीएस किए हुए हैं, जो कानून के जानकार हैं, उनको ये हेट स्पीच दिखाई नहीं पड़ता। आज तक उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई। आखिर हम क्या माने? यही माने कि इसमें सरकार का प्रश्न है, सरकार का सह है और सरेआम कांग्रेस के विधायक के सामने अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो आज भी वो खुली हवा में घूम रहा है। साथियों, मेरा मानना है जिस प्रदेश में सुपारी किलिंग, टारगेट किलिंग जैसी घटनाएं हो जाए वो प्रदेश कभी विकास नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब तक शांति नहीं होती वहां विकास संभव ही नहीं है। क्योंकि जब तक आप शांत नहीं होंगे आप सोचेंगे कैसे, आप काम कैसे करेंगे? इसलिए इसका विकास भी छत्तीसगढ़ प्रदेश का इन अपराधियों के कारण ठप हो गया। कोरबा की घटना देखें, महादेव सट्टा ऐप जिस पे ईडी की रेड हुई, ईडी ने अपनी चार्जशीट कोर्ट में पेश की, मुख्यमंत्री सचिवालय में काम करने वाले लोगों को बयान के लिए बुलाया, उनका बयान हुआ और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि मुख्यमंत्री सचिवालय इसमें संलिप्त है और कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग के तार भी जुड़े हैं। अगर ये बात उन्हें गलत लगती है तो ईडी के ऊपर जाकर ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों नहीं करते? ईडी ने तो लिख कर दिया है कि मुख्यमंत्री सचिवालय से तार जुड़े हैं। मैं नहीं कह रहा, ये ईडी की चार्जशीट कह रही है। और कौन सा इन्हें गवाही चाहिए और कौन सा इनको पुख्ता प्रूफ चाहिए?